खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पुलिस ने यह दावा किया है कि बीजापुर जिले में नक्सलियों ने आपसी लड़ाई में अपने 5 और सहयोगियों की हत्या कर दी है। अभी तक ऐसी घटनाओं में 6 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर जिले में माओवादी संगठन में निर्दोष आदिवासियों की हत्या को लेकर हो रहे आपसी मतभेद में नक्सलियों ने अपने ही 6 सहयोगियों की हत्या कर दी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ बस्तर में एक और जहां दूसरे राज्यों के नक्सली अपने खिसकते जनाधार को फिर से पाने के लिए हिंसा और आतंक अपना रहे हैं और ग्रामीणों को मुखबिर बताकर उनकी हत्या करने की नीति पर कायम है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय नक्सली इसे गैर जिम्मेदार मानते हुए व्यर्थ के खून खराबे और हिंसा को जनाधार खोने की बड़ी वजह मान रहे हैं। इसको लेकर घमासान की स्थिति बनती जा रही है। कई स्थानीय नक्सलियों को भी पुलिस मुखबिर बता रही है, जिससे बस्तर के नक्सली बेहद खफा हैं। देखिए, बस्तर में नक्सलवादी संगठन जो है बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है इस वक्त। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो पुलिस का दबाव है, ऊपर से जो नक्सलियों को हथियार नहीं पहुंच पा रहे हैं, पैसा पहुंचना लगभग बंद हो रहा है, तो इसके कारण पड़ रही है फूट। अभी लगातार नक्सलियों ने जो हत्याएं की हैं ग्रामीणों की, उसको लेकर स्थानीय नक्सलियों में और जो बाहरी नक्सली हैं तेलंगाना के, आंध्रा के, उड़ीसा के हैं, इनके पीछे फूट पड़ी है। और क्योंकि स्थानीय नक्सली इस बात के लिए सहमत नहीं है कि स्थानीय लोगों को मुखबिरी के नाम पर उनकी हत्या की जाए, उनको मारा जाए। दरअसल 7 सितंबर की रात नक्सलियों ने रमन्ना की मौत के बाद एक वीडियो जारी किया था, जिसमें महिला नक्सलियों के अलावा पुरुष नक्सली और ग्रामीण भी थे। इसमें वर्दीधारी महिला नक्सली रमन्ना की अर्थी को कांधा देकर विलाप करती नजर आ रही हैं। अब एक बार फिर नक्सलियों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें रमन्ना के यश और विजयगान को दिखाया गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों के बड़े केदार के नेता रमन्ना की मौत 7 दिसंबर की रात हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इसके शव को बीजापुर जिले के पामेड़ के जंगल में दफनाया गया था। रमन्ना की मौत की पुष्टि नक्सलियों के प्रवक्ता ने एक ऑडियो जारी कर की थी, जबकि नक्सलियों ने रमन्ना के अंतिम संस्कार का वीडियो भी जारी किया था। खूंखार नक्सल नेता रमन्ना बस्तर की जेल से भागने वाला पहला शख्स था। 25 जून 1989 में वो जगदलपुर जेल की दीवार फांदकर भागा था, जिसके बाद फिर कभी वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। हालांकि राजन्ना ने बाद में सरेंडर जरूर कर दिया था। रमन्ना की पत्नी सोडी इदीम उर्फ सावित्री किस्टाराम एरिया की सचिव हैं। उनका बेटा श्रीकांत उर्फ रणजीत भी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन का सदस्य है। 11 महीनों बाद फिर से जारी रमन्ना की वीडियो को लेकर कई सवाल उठने लाजमी हैं कि आखिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। दरअसल इस बीच बस्तर और बस्तर के बाहर के नक्सलियों में एक तरह की नीतिगत लड़ाई छिड़ गई है। वीडियो को जारी करने के पीछे नक्सलियों की आपसी गहराती रंजिश को दूर करने की कोशिश की संभावना नजर आती है। दिसंबर 2019 में दंडाकरण स्पेशल जोन कमेटी के सचिव रमन्ना की मृत्यु हुआ। उसके पश्चात लगभग 1 साल में नक्सल संगठन कोई नया सचिव नियुक्त नहीं हो पा रहा है। इसमें आपसी खींचतान काफ़ी जारी है। नक्सल संगठन में स्थानीय कैडर्स नहीं चाहते बाहर के जो तेलुगु कैडर्स या अन्य किसी प्रांत के कैडर्स आकर इधर उनके ऊपर हुक्म चलाए करके इस टाइप का परिस्थिति को लगातार पुलिस ने निगरानी रखा हुआ। और अभी हाल फिलहाल का जो घटनाक्रम भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस पर पश्चिम बस्तर डिवीजन का डिविजनल कमेटी मेंबर मुडियाम विजा को उन्हीं के खुद के कैडर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर जाने के सूचना प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा भी मनकली गांव में जाकर उसको तस्दीक की गई। इनके मृत्यु के बाद सही पाया जा रहा है। इससे धीरे धीरे बाहरी जो कैडर्स की बातों में नहीं आ रहा है, आपसी मतभेद काफ़ी शुरू हो गए हैं और एक दूसरे को मारने टाइप का घटनाक्रम को भी सामने आ रहा है। ये तमाम परिस्थिति के ऊपर हम लोग निगरानी रखा हुआ और बहुत जल्द इस टाइप का परिस्थिति के कारण से नक्सल संगठन का खात्मा होना निश्चित रूप से खात्मा होगा।
लोग भी यही मान रहे हैं कि नक्सली अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि वो अपने सहयोगियों को कितना आदर सम्मान देते हैं। उनकी मौत का शोक साल भर बाद भी उनके मन में रहता है। ऐसा करके नक्सली उनके बीच पनप रही गलतफहमी को दूर करने की जुगत में हैं, क्योंकि वो जो भी सोचते और करते हैं केवल और केवल अपने फायदे के लिए करते हैं, भले ही इस फायदे के बीच कोई भी पिसे। लेकिन नक्सलियों का आदिवासियों का मसीहा होने का मुखौटा उतर गया है। फोर्स लोगों के दिल जीतने और माओवादियों का असली चेहरा सामने लाने की लगातार कोशिश में जुटी है। फोर्स नक्सलियों के सेफ जोन पर दस्तक दे रही है। जहां पुलिस के पहुंचने की उम्मीद तक नहीं थी, वहां पुलिस अब निडर होकर घुस रही है। आपसी खींचातान की वजह से अभी तक रमन्ना की जगह किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। दूसरे राज्यों के नक्सलियों को लोकल नक्सलियों पर भरोसा नहीं है और लोकल नक्सली भी अपनी अहमियत और उपयोगिता को समझने लगे हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही का वही है कि आखिर रमन्ना की मौत के 11 महीनों के बाद इस तरह का वीडियो जारी करने के पीछे की क्या मंशा रही है। माना जा रहा है कि नक्सलियों के आपसी मतभेद पर पुलिस निगरानी रखे हुए है। जिस प्रकार से नक्सली अपने साथी को मार रहे हैं, आने वाले समय में इसका फायदा बस्तर पुलिस को मिल सकता है। बस्तर के जंगलों से बस्तर पुलिस के लिए एक बेहतर खबर निकल के सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के नक्सली जो नेता हैं और बस्तर के जो नक्सली नेता हैं, उनमें ज़बरदस्त मतभेद की खबर निकल के सामने आ रही है। जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के नक्सली बस्तर के ग्रामीणों को मुखबिर का शक लगाकर मौत के घाट उतार रहे हैं, जिस पर बस्तर के जो नक्सली लीडर हैं उनमें और बाहर के नक्सली नेताओं में मतभेद शुरू हो चुका है। और रमन्ना की जो सीट है उसको पाने के लिए अब 2 फाड़ हो चुकी है, जिसमें बस्तर पुलिस को फ़ायदे मिल सकते हैं, जिसका इंतज़ार बस्तर पुलिस कई सालों से कर रही थी। अब वो घड़ी आ गई है। जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के जो बड़े नक्सली लीडर हैं और जो बस्तर के नक्सली लीडर हैं, यदि उनमें मतभेद होता है तो बस्तर पुलिस को कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदे मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ विजय पचौरी, जनतंत्र टीवी, बस्तर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।